नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं 10वीं गणित NCERT प्रश्नावली 13.3 प्रश्न संख्या 5। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप सबसे पहले अपना मैथ निकाल लें और देखें। 5 नंबर सवाल है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यानी एक आइसक्रीम बेचने वाला क्या करता है, एक आइसक्रीम बेचने वाला एक बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम भर करके लाता है, ठीक है, जिसका व्यास जो है दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। व्यास यदि 12 सेंटीमीटर है तो व्यास से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी त्रिज्या क्या होती, आधी होती है, तो यह 6 हो जाएगा। 12 का आधा 6 हो गया, ऊंचाई 15 है। यानी कि यह बेलनाकार बर्तन में बेलनाकार जो ये टंकड़ है, बेलनाकार जो ये वस्तु है, उसमें वो भर के लाया आइसक्रीम, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई सारा चीज दिया हुआ है। उसको क्या करना है, बेचना है। आइसक्रीम बेचने वाला है तो आइसक्रीम तो उसको बेचना ही है। तो आइसक्रीम जो वो बेचता है तो शंकु के आकार के डिब्बों में वो भर भर के देता है। तो कितने शंकुआकार डिब्बों में वह भरे जा सकते हैं, इसकी संख्या कहता इसमें निकालने के लिए। कहता इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। यानी इस बेलनाकार, ये जो बेलनाकार है, इस बेलनाकार जो पात्र है, इस पात्र में आइसक्रीम भर के लाया और इस आइसक्रीम को शंकुआकार डिब्बों में भर के देना है बच्चों को। तो कितने डिब्बों में ये भरे जा सकते हैं, यानी कितने बच्चों को ये दिए जा सकते हैं, एक एक करके कितने बच्चों को दिए जा सकते हैं, वो चीज निकालना है। यानी शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, इनकी डिब्बों की संख्या, कितने डिब्बे वो हो सकते हैं। ये इसका जो आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम जो कितने डिब्बों में हो सकते हैं, इसकी संख्या कहता निकालने के लिए। इसका भी, ये जो शंकु है, इस शंकु का भी व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या निकल जाएगा, व्यास का आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो शंकुओं की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा और इसका आयतन निकालना पड़ेगा। दोनों का जब आयतन निकल जाता है तो फिर ये बेलनाकार पात्र जो है, बेलनाकार पात्र के आयतन में शंकु के आयतन से भाग दे देंगे तो शंकुओं की संख्या निकल जाएगा। कितने शंकुओं में होगा वो शंकुओं की संख्या निकल जाएगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो बेलनाकार पात्र है, इस बेलनाकार पात्र का आयतन निकालना है। फिर इस शंकु आकार जो वो जिसमें देता है, जिसमें बच्चों को देता है आइसक्रीम, उसका आयतन निकाल लेना। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे,
ये बेलनाकार पात्र में ये जो है भरा हुआ था, यह आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ था। इस आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे। जब बेलनाकार पात्र है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पाई का वैल्यू नहीं देना है, पाई को पाइए रहने देते आर। बेलन के लिए आर 6 गुना 6, आर स्क्वायर है तो 6 गुना 6 हो जाएगा। फिर एच, एच का वैल्यू कितना 15 दिया हुआ है, तो क्या दे देंगे 15 दे देंगे। फिर इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद ये जो है 36 गुना 15, 56 से 30, 5 या 15, 3 18, 6 3 0 14 के 4 540 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें ये जो शंकु है, इस शंकु का निकालेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा पाई, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ऊपर से जो है ये अर्धगोलाकार जो है, जब आइसक्रीम देता है ऊपर से थोड़ा अर्धगोलाकार बना करके दिया जाता है, तो ये ऊपर से अर्धगोलाकार है, इसका क्षेत्र, इसका जो है आयतन, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा एच बचेगा, इसमें जो कॉमन आ गया एच बचेगा, एच लिख देंगे प्लस यहाँ 2, इसमें 3 आर, 2 आर तो कॉमन ले लिए, 1 आर बचेगा तो आर दे दिए। अब फिर बराबर 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ पर भी नहीं रखना, पाई पाइए रहने देते हैं। फिर यहाँ आर जो है, आर किसके लिए शंकु के लिए, शंकु का आर कितना है 3, इसका आर नहीं लिख देना, शंकु का निकाल रहे हैं, शंकु का आयतन निकाल रहे हैं तो शंकु का ही आर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आर का जो वैल्यू है कितना है 3 है, तो 3 दे देंगे गुना 3, फिर इंटू एच प्लस 2r, तो एच का वैल्यू इसके लिए कितना 12 है, तो 12 दे देंगे, प्लस 2 इंटू आर है तो 2 पहले लिख देंगे, फिर आर का वैल्यू कितना है 3 है, 3 लिख देंगे, पोस्ट को बंद कर देंगे, ये 3 और ये 3 कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई इंटू 12, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 पाई गुना 18, 18 तिया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक जो शंकु है उस शंकु का आयतन 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया, और ये जितना आइसक्रीम लाया है उसका आयतन जो है 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हमें निकालना है शंकुओं की संख्या, तो शंकुओं की संख्या निकालना है, ये कुल जो हमको निकला है आइसक्रीम का आयतन, उसमें क्या करेंगे एगो डिब्बा में जितना लगता है उससे भागा दे देंगे तो निकल जाएगा। तो शंकुओं की संख्या, शंकुओं की
शंकुओं की संख्या बराबर, शंकुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन है 540 पाई और इसका शंकु जो है, शंकु का आयतन कितना है, 54 पाई, 54 पाई, पाई और पाई कट जाएगा, 54 ये 10 से कटेगा, यानी कि 10 शंकु, यानी शंकुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 10 होगा, यानी 10 शंकु में भर के दिए जा सकते हैं। तो ये जो आइसक्रीम लेके आया था, आइसक्रीम बेचने वाला, वो कितने शंकुओं में भर के दे सकते हैं, यानी कि कितने बच्चों को दे सकते हैं, कितने आदमी को बेच सकते हैं। तो ये जो है अगर एक एक करके देगा तो 10 आदमी को बेच सकता है, यानी कि 10 डिब्बा ही, शंकुआकार डिब्बा जो है उस डिब्बा में 10 डिब्बा ही होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6 में कह रहा है विमाएं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना हो। बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि एक घनाभ बनाने के लिए कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। सिक्का बेलनाकार होता है, हाँ सिक्का जो है बेलनाकार होता है, तो घनाभ बनाने के लिए कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, यानी सिक्कों की संख्या का पता निकालने के लिए। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई L इक्वल टू 1.5, B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा जो होता है उसको L मानते हैं। आपको बुक में गुना में दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको 3 दिया हुआ है गुना में, L गुना B गुना H होता है। तो L B, पहला को L, दूसरा को B, तीसरा को H, इस तरह से मान करके लिख देना है L B H। फिर सिक्का, सिक्का का व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया हुआ है तो उससे क्या करना है, आपको त्रिज्या निकाल लेना। त्रिज्या यदि आप निकाल लिए, त्रिज्या निकालने के लिए आपको 2 से भागा देना पड़ेगा, यानी कि व्यास क्या होता है, दुगुना होता है त्रिज्या का। त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमको उसको आधा करना पड़ेगा। व्यास में यदि 2 से भाग दे देते हैं त्रिज्या निकल जाता है। अब त्रिज्या हमको निकल गया, यहाँ 2 से भाग दिए, त्रिज्या तो निकल गया। H जो है इसका दिया हुआ है 2 mm, यानी कि 2 मिलीमीटर। तो ये सारा चीज हमें दिया हुआ। तो हमको इस सवाल में निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है कि कितने सिक्के, यानी कि सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या यदि निकालना है तो सबसे पहले आपको घनाभ का आयतन निकाल लेना। घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है L गुना B गुना H, उससे आपको आयतन निकाल लेना।
घनाभ का आयतन निकल जाएगा, फिर सिक्का का आयतन निकल जाएगा, एक सिक्का का आयतन, यानी सिक्का का आयतन निकल जाएगा। तो सिक्का का आयतन से घनाभ के आयतन में भागा दे देना है। जब घनाभ के आयतन में सिक्का के आयतन से भाग दे देते हैं तो आपको जो प्राप्त होगा वही सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। ये घनाभ है, तो घनाभ की सबसे पहले एक बात और कर लेना, यहाँ एमएम दिया हुआ है, ये सारा क्या होना चाहिए, एक ही, इसका जो मात्रक है ये एक ही में होना चाहिए। यहाँ एमएम है, यहाँ सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर है, देखते सब सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में लाना है। इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है, तब यह सेंटीमीटर में आता है। यह भी सेंटीमीटर में आ गया। अब इसका क्या करना है, आपको आयतन निकालना। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H। L का वैल्यू 5.5 गुना 10 गुना 3.5 है। फिर क्या करना, इसका निकालना आपको आयतन। तो यह सिक्का बेलन के आकार का होता है। सिक्का जो होता है क्या होता है, बेलन के आकार का होता है, यानी उसमें ऊंचाई होता है। सबसे पहले तो वो गोलाकार होता है और उसमें थोड़ा ऊंचाई भी होता है, इसीलिए वो बेलन है, एक बेलन के आकार का है। सिक्का क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। तो ये त्रिज्या और ऊंचाई हमें मालूम है तो निकल जाएगा इसका आयतन। तो बेलन यानी कि सिक्का का आयतन, सिक्का का आयतन, सिक्का का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर। आर का जो वैल्यू है कितना है, 1.75/2 और आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है, 1.75/2 फिर गुना एच। एच का वैल्यू कितना है, ये 2 mm था तो इसको सेंटीमीटर में लाए तो 2 बटे कितना, 2/10। अब ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचा में क्या होगा, 100, यानी कि 100 से 2 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये दशमलव हट गया, नीचा में 2 क्या हो गया, 200 हो गया, क्योंकि दशमलव जब हटाएंगे, यहाँ जैसे 1.75 है, इस दशमलव को हटाना है हमको, तो क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाना, ये 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव अगर रहता है तो 100 से गुना करना पड़ता है। यदि 1 अंक के बाद रहता है तो 10 से गुना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद है तो 2 से गुना किए। ये जो 100 माने कि 1 पर 2 गो जीरो से, यानी 2 अंक के बाद अगर दशमलव है तो 1 पर 2 गो जीरो से, यानी कि 100 से गुना कर देंगे। 100 से अगर गुना कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, 200 हो जाता है, गुना होकर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ फिर इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 100 200 हो जाएगा। अब इसको कटम पिता करना है, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 25 चौका 100, ये जो 7 बार में कटेगा 3 4 3 7, यानी कि 25 7 175, फिर जो है 8 है, 25 7 25 8 है, कट गया। अब जो ये 7 और 7 भी कट जाएगा, ये 4 दूना 8, 11 दूना 22, और यह हो जाएगा 11 गुना 7 बटे 4 गुना 8 गुना 5, 4 गुना 8 गुना 5,
अब फिर इसको क्या करना है, गुना करना। 11 सतह कितना हो जाएगा, 77। 11 सतह 77 बट्टे 4 गुना 8 गुना 5, 4 गुना 8 गुना 5, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमको निकालना है सबसे पहले क्या, हमको निकालना है सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन है बट्टे, मैंने घनाभ के आयतन में भागा दे देना है एक सिक्का के आयतन से। तो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा आपको घनाभ का आयतन बट्टे सिक्का का आयतन। तो घनाभ का आयतन निकल गया 5.5 गुना 10 गुना 3.5 निकला हुआ। फिर सिक्का का आयतन कितना निकला है, 77/4 गुना 8 गुना 5। तो इससे इसमें भागा जब देंगे तो ये उलट के चला जाएगा ऊपर, ये 77 जो है नीचा आ जाएगा, 77 ये ऊपर चला जाएगा 4 गुना 8 गुना 5। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचा में 10 देना पड़ेगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचा में फिर 10 देना पड़ेगा। अब ये 10 और ये 10 कट जाएगा, 11 7 77, 11 5 55, फिर यहाँ 7 5 35, अब 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी आज अब बचेगा यहाँ पर कितना 5 गुनी 4 गुना 4 गुना 5। अब इसको अगर गुना करेंगे तो 5 25, 25 8 है, नहीं 25 और 16, 4 चौको 16, ये 400 हो जाएगा, 400 सिक्का। 400 सिक्का को, 400 सिक्का को यदि पिघलाएंगे तब इस आकार का घनाभ जो है बनेगा। तो सवाल था कि कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा तो यह घनाभ बनेगा, यानी कि इस घनाभ को बनाने के लिए आपको कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो यह बात यदि आपको कहे के निकालने के लिए तो सबसे पहले यानी कि इस टाइप का यदि सवाल रहेगा तो आपको घनाभ का आयतन निकाल लेना है, फिर सिक्का का आयतन निकाल लेना है, घनाभ के आयतन में सिक्का के आयतन से भागा दे देना है, तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।